नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को प्ले किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऐसे जो बताते हैं कि 250 रुपये जमा करिए और आपको 70 लाख रुपए मिलेगा। तो जो दर्शक होते हैं वो समझ नहीं पाते कि 250 रुपये जमा करके 70 लाख मिलेगा या 250 रुपये से शुरुआत होगी। आखिर ये क्या है, इसको हम लोग विस्तार से आज समझेंगे कि ये मामला क्या है। आज आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि ये माजरा क्या है 250 और 70 लाख का। तो देखिए, हमने पहले ही एक चार्ट बना दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना में जो इसकी विशेषता है, जो इसके गुण हैं, जो इसके दोष हैं, वो सब हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पूरा उसको डिटेल में देख लीजिए। आज हमारा केवल यही मुद्दा है कि 250 और 70 लाख का मामला क्या है, बस इसे आज क्लियर करना है। तो 250 का मामला ये है कि इसमें नियम ये है कि 250 रुपये से शुरुआत होती है। जमा करने की प्रक्रिया 250 रुपये से शुरू होती है, इससे कम नहीं जमा होगा, है ना। जो अकाउंट खुला है इससे कम नहीं जमा होगा। और जो 70 लाख का मामला है वो एक अनुमानित आंकड़ा है जो मैच्योरिटी की बात करता है, यानी किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी कन्या को, महिला को, लड़की को जिसका खाता है सुकन्या समृद्धि योजना, उसको किसी भी कीमत पर लगभग इससे ज़्यादा रकम नहीं मिलेगी। यानी ये जमा करने की मिनिमम रकम है और ये पाने की अधिकतम रकम है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि क्या 250 रुपये जमा करके इतना पाया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने एक चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ हमने जमा करने का बताया है कि कितना जमा करेंगे, और फिर यहाँ प्राप्त का मतलब 21 साल के बाद जब हम जमा करेंगे तो 14 वर्ष तक जमा करेंगे। जैसे आज खाता खुलता है तो आज से 14 वर्ष तक जमा करना है, फिर 7 वर्ष तक रुक जाना है। उसके बाद जैसे ही टोटल 21 वर्ष होगा, 14 वर्ष तक जमा, 7 वर्ष तक रुकना, 21 वर्ष, फिर मैच्योरिटी होगी। मैच्योरिटी का मतलब इस समय 8.2% इसका चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज जोड़ करके इसमें मिलता है। यानी यहाँ पे अधिक से अधिक लाभ इसलिए है क्योंकि ब्याज ज़्यादा है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 250 रुपये लिखा है, एक वर्ष में अगर कोई भी व्यक्ति 250 रुपये जमा किया, उसके बाद उसने खाता में कुछ भी नहीं जमा किया, कभी कुछ जमा ही नहीं किया, एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवाया, 250 रुपये जमा करके छोड़ दिया, फिर उसने कभी भी नहीं जमा किया, तो 21 साल के बाद उसके बेटी को कितना मिलेगा? सिर्फ 825 रुपये। जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज रेट है, उसके अनुसार 825 रुपये मिलेगा, 70 लाख नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 250 रुपये के हिसाब से जमा कर रहा है सालाना, तो 14 वर्ष तक जमा करता है अगर, तो 3500 रुपये जमा होता है। 3500 रुपये, यानी कह सकते हैं कि 14 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति 3500 रुपये जमा कर दिया है तो उसे 21 वर्ष के बाद 12,000 रुपये मिलेगा। यानी 3500 जमा हुआ तो 12,000 मिला, 3500 मूलधन प्लस उसके बाद ब्याज वही चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ते जुड़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपये जमा किया टोटल, मान लीजिए एक बार में ही कोई व्यक्ति गया, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा जमा करने की कितनी है? 1.5 लाख, मिनिमम 250, अधिकतम 1.5 लाख एक वर्ष में। तो अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा करके छोड़ दिया, फिर उसने कभी जमा ही नहीं किया और 14 वर्ष तक नहीं जमा किया कभी दोबारा, और टोटल 21 वर्ष हो गया है, तो अब जमा रकम उसकी कितनी है? 1.5 लाख। उसे कितना प्राप्त होगा? लगभग 5 लाख रुपए। अब यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति 21 लाख रुपए जमा किया है, ये जमा करने की अधिकतम रकम है। अगर आप अधिकतम एक वर्ष में 1.5 लाख जमा करते हैं तो 14 वर्ष में 21 लाख रुपए जमा होगा। अब यदि कोई व्यक्ति 21 लाख रुपए जमा कर देता है तो उससे उसकी बेटी को 70 लाख रुपए मिलेगा लगभग
जो आज का ब्याज रेट है उसके अनुसार, हो सकता है कल को बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है कल घट जाए कुछ तो इससे भी कम हो सकता है, एक अनुमानित डाटा। तो 70 लाख का मामला क्या है, 250 से शुरू होकर के 70 लाख नहीं है। 70 लाख तब मिलेगा जब कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट में हर वर्ष 1.5 लाख रुपए जमा करेगा और 14 वर्ष तक जमा करेगा, तब। न कि एक बार 250 रुपये जमा कर दिया तो अब कुछ नहीं करेगा तो 21 साल के बाद 70 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए जो ये 21 लाख रुपए है, ये कैसे आया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जमा करता है 1.5 लाख रुपए, है ना, तो कितने वर्ष जमा करेगा, 14 वर्ष। तो 14 पंचे 70, 14 का नाम 14, 7 21, ये देखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 21 लाख रुपए कोई व्यक्ति एक बार में ही जमा कर दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें नियम है कि जो अकाउंट है उसमें मिनिमम 250 रुपये कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख, यानी कोई व्यक्ति 1.5 लाख से ज़्यादा जमा ही नहीं कर सकता और 250 से कम नहीं जमा कर सकता। अब इसके बीच में जितना इच्छा है उतना जमा करें, जितना जमा होगा उसी का ब्याज जोड़ करके उसी के हिसाब से उसको मिलेगा। यानी किसी को भी कभी भी 70 लाख के से ज़्यादा नहीं मिल सकता, इससे कम ही मिलेगा, जितना जमा है उसके अनुसार। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं कैसे खाता खुलता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कैसे कैसे जमा होता है, कैसे कैसे मैच्योरिटी होती है, सब कुछ। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में खूब शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।